इदम श्री सद्गुरुवे नमः। जन्म शताब्दी पुस्तक माला 91। अध्यात्म एक प्रकार का समर, डे 12। परम पूज्य गुरुदेव वंदे माँ का दिव्य प्रेम और उनके प्रेम की दिव्य अनुभव और अनुभूतियां, इतने अनुभव अंदर भरते चले जा रहे हैं गुरुदेव, और मानव जीवन को सही दिशा में ले जाने के लिए स्टेप बाय स्टेप गाइडलाइन दे रहे हैं। और हर बार गुरुदेव हमें नए तरीके से गाइडलाइन देते हैं, हर बार कुछ नया निकल कर आता है। तो इस क्रम में गुरुदेव हमें कमाई बता रहे थे कि बेटे, श्रम की कमाई खाना, लालच की कमाई मत खाना, लोभ की कमाई मत खाना, किसी की बद्दुआ वाली कमाई मत खाना। और दादा गुरुदेव ने यहाँ पर जो वसीयत है, जो बाप दादाओं की जो दी हुई कमाई होती है, उसको भी नेक कर्म में खर्च करने का काम कहा कर दिया कि आप अपनी मेहनत से कमाइए। मेहनत का जो पैसा होता है वही फलता और फूलता है। और संतान को स्वावलंबन सिखाइए। स्वावलंबन बड़ी महत्वपूर्ण शक्ति है। अपने हाथ पांव और मशक्कत से कमाए। और यहाँ पर गुरुदेव ये भी कहते हैं कि किसी का उद्देश्य केवल पैसा कमाना है ना, और ईश्वर को कमाना नहीं है, भगवान को जानना नहीं है, तो उसके लिए फिर उसको बहुत ज्यादा जद्दोजहद करने की जरूरत नहीं है। हार्ड वर्क से पैसा आ जाता है। खूब श्रम करो, खूब श्रम करो, खूब श्रम करो, पैसा आ जाएगा। लेकिन सुकून आएगा कि नहीं, संतुष्टि आएगी कि नहीं, शांति आएगी कि नहीं, कोलाहल खत्म होगा कि नहीं, उसके बारे में नहीं पता। तो ये भी गुरुदेव यहाँ पर पहले समझा चुके हैं। अब गुरुदेव कहते हैं, अपने हाथ की कमाई, पसीने की कमाई खा करके कोई आदमी बेईमान नहीं हो सकता, चोर नहीं हो सकता, दुराचारी नहीं हो सकता, व्यभिचारी नहीं हो सकता, कुमारगामी नहीं हो सकता। जो अपने हाथ से कमाएगा उसे मालूम होगा कि खर्च करना किसे कहते हैं। जो पसीना बहाकर कमाता है वह पसीने से खर्च करना भी जानता है। खर्च करते समय उसको कसक आती है, उसको दर्द आता है। लेकिन जिसे हराम का पैसा मिलता है ना, बाप दादों का पैसा मिलता है ना, वह जुआ खेलता है, शराब पीता है, बुरे कर्म करता है। कौन कौन करेगा पाप? किसको पड़ेगा पाप? बाप को। क्यों पड़ेगा? मैं इसे कमीना कहूंगा। जिसने कमा कमा करके किसी को नहीं दिया, बेटे को दूंगा, सब जमा करके रखता चला गया, दुष्ट कहीं का। गुरुदेव उन सारे माता पिता के लिए बात कह रहे हैं कि वो सारे माता पिता कमीने हैं जो कमा कमा के रख गए, किसी को नहीं दिया। आसपास देख रहे हैं कि भुखमरी फैल रही है, देख रहे हैं कि कितने बच्चों को शिक्षा प्राप्त नहीं हो पा रही है, देख रहे हैं कि चारों तरफ कितनी तकलीफ है, कितना कोलाहल है, लेकिन नहीं, हम अपने बच्चों को देंगे, अपने बेटों के लिए, अपने बहुओं के लिए, अपने नाती पोतों के लिए इकट्ठा करके रखेंगे। गुरुदेव कह रहे हैं, दुष्ट हैं वो लोग, दुष्ट हैं, और वह सब बच्चों का सत्यानाश करेगा। ऐसा पैसा जो इतने संग्रह भाव से संभाल कर रखा गया हो, इतनी संकीर्णता के भाव से संभाल कर रखा गया हो, वो पैसा बच्चों को भी नहीं फलेगा, वो बच्चों के पास जाएगा। और सही बात है मित्रों, कई बार बच्चों के पास जाएगा ना, तो हमने प्रॉपर्टी पर लड़ाई झगड़ा होता हुआ देखा है। कितने कॉमन है ये प्रॉपर्टी पर लड़ाई झगड़ा होना। एक बाप ने बहुत सारा पैसा इकट्ठा कर लिया, बहुत सारी प्रॉपर्टी बना ली, और ये सोचा कि मेरे बच्चे मिल बांट कर इस प्रॉपर्टी में साथ में रहेंगे। उसी प्रॉपर्टी को लेकर बाप का खून करने की कोशिश, और बाप के माता पिता के जाने के बाद उसी प्रॉपर्टी पर झगड़ा, उस प्रॉपर्टी पर मुकदमा चल रहा है, लड़ाई झगड़े चल रहे हैं। तो क्या हुआ? प्रॉपर्टी का टुकड़ा कलह का कारण बन गया, और इतनी सारी शक्ति, इतना सारा श्रम, इतना सारा पैसा वहां पर व्यर्थ हो गया। कहां पर व्यर्थ हो गया? इस लड़ाई झगड़े में। तो गुरुदेव, ये संग्रह का भाव है एक तरह का, इसे संग्रह कहते हैं। तो भाव ऐसा होना चाहिए, मनस्थिति, जो गुरुदेव जिस मनस्थिति की बात करते हैं वो ऐसा होना चाहिए कि हमारे पास हमारा कुछ है ही नहीं, हमारे पास जो भी है महाकाल का ही है, हम उनके अकाउंटेंट हैं। अपने अकाउंट्स को अपना अकाउंट मानना बंद कर दें और गुरुदेव का अकाउंट मान लें कि हमारा अकाउंट नहीं है, ये तो गुरुदेव का दिया हुआ है। जैसे छोटे बच्चों को पिग्गी बैंक नहीं देते, है ना, छोटे बच्चे होते हैं तो पिग्गी बैंक होता है, मम्मी पापा मंथली उसमें कुछ कुछ देते हैं और पिग्गी बैंक में डालते हैं, और बच्चा उसी से खुश हो जाता है। तो अपने अकाउंट्स को हम पिग्गी बैंक मान सकते हैं कि भाई गुरुदेव का दिया हुआ गुल्लक है, और इस गुल्लक में से पैसा कहाँ जाएगा? जहां महाकाल निर्धारित करे, जैसे महाकाल कहेगा वैसे जाएगा। अब ये एग्जाम्पल पहले भी कई बार आया है। मान लीजिए आज की परिस्थिति में हमारे अकाउंट में बच्चे की पढ़ाई के लिए अगले 10 साल का हिसाब किताब जुड़ा हुआ है, ठीक है, हमने रख लिया, ठीक। अब हमारे सामने एक बच्चा आ जाए जिसको हमारे बच्चे को 10 साल बाद जरूरत है, पर उस बच्चे को आज जरूरत है, उसका आज 10th या 12th है, और वो कहे कि आप मेरी बस ये 4 साल की 9 to 12 की पढ़ाई करा दीजिए। और हम कहते हैं भाई हमारे पास तो है नहीं, हम तो तब कराएंगे जब अपने बच्चे का 20 साल का इकट्ठा कर लेंगे। गुरुदेव इसके खिलाफ, पूरी तरीके से खिलाफ है। मतलब वहां पर ही इसे संग्रह ही कहेंगे कि उस बच्चे को तो आज जरूरत थी, हमारे वाले को 10 साल बाद होगी। क्या हमने जीवन देखा है 10 मिनट बाद क्या हो जाए तो पता नहीं, और हम 10 साल बाद के चक्कर में एक बच्चे का आज का भविष्य खराब करने की सोच रहे हैं। और अगर वो संतान हमारे पास आई है, वो दूसरा बच्चा हमारे पास आया है, वो परिस्थिति हमारे पास आई है, तो इसमें बड़ी सूक्ष्म की गति होती है। इसमें कार्मिक अकाउंट भी तो है। उसे अपनी संतान के जैसे एक बार देखने का तो प्रयास करो, मन में वो भावना आ जाएगी। या ये नहीं कहा जा रहा कि अंधे होकर करो, उस बच्चे की मार्कशीट देखो, देखो उसने कैसे पढ़ाई करी है, पहले वो बच्चा पढ़ने लायक है या नहीं, वो इन्वेस्ट पैसे को स्कूल में ही जमा करके आओ, और फिर स्कूल में से उसकी प्रोग्रेस भी मंगाओ। यहाँ सब कुछ करने की आवश्यकता है, पर बैकआउट करने की आवश्यकता नहीं है।
गुरुदेव उसी बात को कहते हैं। और फिर एक बात और भी है, जब मेहनत से कोई काम करो तो उसकी वैल्यू होती है। एक एग्जाम्पल के तौर पर एक बड़ा प्यारा सा एग्जाम्पल आपको इस बात का बताती हूँ कि क्या होता है। हमारे बच्चों को मेहनत की वैल्यू कैसे सिखाने की आवश्यकता है। जब बच्चे छोटे होते हैं तो बहुत सारे खिलौने तोड़ देते हैं, खेल खेल में टूट जाता है उनसे। ये कहना उचित नहीं होगा कि तोड़ देते हैं, छोटे हैं, चीजें टूट गई। जैसे कभी कप टूट गया, थोड़ा लापरवाही हो गई, ग्लास टूट गया या टॉय टूट गया, तो बच्चों को ये वैल्यू रियलाइज करानी बहुत महत्वपूर्ण है कि भाई इस खिलौना, ये तुम्हें तो खिलौना दिख रहा है, पर इसमें माता पिता का श्रम लगा है, बड़ी मेहनत से उन्होंने कमाया है और फिर कमा के तुम्हारे लिए चीज आई है, और इसके बाद तुमने इसकी केयर नहीं करी। तो एक एक्सपेरिमेंट करके देखा मैंने, देखा जब देह की संतान छोटी थी, कुछ होगी 4-5 साल की, तो उसके वो भी अपने मस्त मौला अपनी मस्ती में रहते थे भाई साहब, और वो अपनी मस्ती में रहकर चीजें बहुत तोड़ते थे। तो एक बार टूटे, 2 बार टूटे, 4 बार टूटे, तो ये समझ नहीं आया कि कैसे समझाएं। तो उसको बैठाकर 4-5 साल का ही रहोगा, उसको समझाया कि ये खाली एक वस्तु नहीं है, इसमें पंच तत्व भी है, इसमें प्रकृति भी है, इसमें हार्ड एफर्ट है, मम्मी पापा की मेहनत की कमाई है, बहुत मेहनत करते हैं। और कितने ऐसे बच्चे हैं जिन्हें नहीं मिलता, पर ये बात ज्ञान से समझ में नहीं आ रही थी। अब ये देखते देखते टाइम निकल रहा था, लेकिन हाँ, उसको अपनी अलमारी लगानी आती थी, और पेंटिंग छोटी छोटी चीज, छोटे बच्चों को क्रेयॉन दे देते हैं। तो एक बारी वो एक फ्लावर बनाकर लाया क्रेयॉन से। तो वो जब लेकर आया तो मोस्टली ये था कि अप्रिशिएट करना है, मोटिवेट करना है। हमने उसको, उसके पेपर को देखा और उसको फाड़ दिया, उसको फाड़ दिया, उसको बोला दोबारा बना के लाओ, अच्छा नहीं बना। तो उसके आंख से टप टप आंसू गिर गया, लेकिन दोबारा बनाने के लिए उसको मनाया कि दोबारा बनाओ, अच्छा नहीं बना था, उसने दोबारा बनाया। अब आपको हो सकता है लगे कुछ लोगों को कि कितना कठोरतम था ये, लेकिन उस समय के लिए वही ठीक लग रहा था कि इस समय के लिए यही जरूरी है। उसने दोबारा फ्लावर बनाया, हमने कहा थोड़ा सा पहले से बेटर है, पर बिल्कुल परफेक्ट उतना अच्छा नहीं है जितना होना चाहिए, बहुत सुंदर है, इसमें ऐसा ऐसा ऐड ऑन और करना है। और जैसे हम उस पेपर को फाड़ने के लिए तैयार हुए, उसको चीख निकल गई, आप कैसे फाड़ सकती हैं, मैंने इतनी मेहनत से बनाया मम्मा, तोतली से अपनी आवाज में। तो हमने कहा बिल्कुल ऐसे ही जैसे तुमसे सामान टूट जाता है। अब तुमको समझ में आ रहा है, तुमने तो 15 मिनट की मेहनत करी, पूरे एक एक दिन, एक एक महीना, साल साल भर की मेहनत से तुम्हारे लिए टॉय लाए जाते हैं, घर में चीजें आती हैं और तुम तोड़ देते हो। तो तुमको तो लगता है कि ये फ्री में आ गई, इनमें कुछ एफर्ट ही नहीं लगा, इसमें पंच तत्व ही नहीं है। हमने कागज फाड़ा तो हमने मदर अर्थ को सॉरी बोला, हमने मदर अर्थ से कहा कि हम मजबूरी में ऐसा कर रहे हैं, हमने पेड़ से सॉरी बोला कि हम ये मजबूरी में ऐसा कर रहे हैं, लेकिन तुमको नहीं समझ में आ रहा था। तो वहां पर वो संस्कार बना, वहां पर इम्प्लीमेंट नहीं हुई आदत, पर संस्कार बना। अब क्या हुआ, जब कोई चीज टूटी तो आगे से आया, मम्मा किस किस का कितना नुकसान हुआ, ये जो मेरे हाथ से टूटा इसकी वजह से। और उसकी वजह से आज हम देखते हैं कि बहुत अंतर है। आज 15 साल का हो गया है संतान, 15 साल की हो गई संतान, लेकिन वो एक जो बीज डाला गया था 4-5 साल की एज में, उसका प्रभाव बहुत जबरदस्त दिखाई देता है। चीजों की वैल्यू हो गई है। शॉपिंग के टाइम पे हम कह देंगे एक की जगह 2 टी-शर्ट ले लो, वो आगे से कैलकुलेट करके बताएगा कि एक लेनी है कि 2 लेनी है। तो वो अंतर है। और ये आया कहाँ से? गुरुदेव माता जी की किताबों से आया, उनके स्वाध्याय से आया, उनकी लेखनी से आया। उन्होंने वही पेरेंटिंग बताई कि ये माता पिता होना चाहिए, किस तरह का माता पिता होने की हमें आवश्यकता है। और जैसे मुझे पाला जा रहा था ऐसे ही उसको डाला, तो उसका प्रभाव पड़ा। तो हमें ये बारीकी से देखना है कि अगर हम बच्चों का सत्यानाश करना चाहते हैं क्या, और बच्चों के हाथ से दिलवाना भी चाहिए। एक महत्वपूर्ण बात यह है कि बच्चों को देने का भाव जगाना है तो बच्चों को अनाथ आश्रम लेकर जाना चाहिए। बच्चों को, उनकी बर्थडे है, कोई कोई विशेष दिन है, छोटे छोटे दिन निकाल निकाल कर रखिए, ढूंढ ढूंढ कर रखिए। और बच्चों को पॉकेट मनी दें तो उसमें से भी 10% मांगे। बच्चों से कहें कि भगवान से साझेदारी करो, मिनिमम 20% की करो, 10% की करो। संस्कार बन जाता है। बच्चे की पिगी बैंक में पैसे डलवा रहे हैं, जब 6 महीने बाद, साल भर बाद पिगी बैंक खोलें या जब भी खोलें, सारे पैसे पर बच्चे का अधिकार नहीं होगा। बच्चे के साथ बैठकर उसमें से 20%, 30%, जो भी परसेंट, वो बच्चे के साथ बात करके आपको समझ में आएगा, वो भगवान के लिए निकालें। बच्चे में संस्कार आने लगेगा और वो ऑटोमेटिकली एक टाइम पर देने लगेगा, अपने आप देने का भाव डेवलप हो जाएगा। तो ये एक छोटी छोटी चीजें हैं जो संस्कार बचपन में डल जाएंगे। तो फिर ऐसे केसेस में जहां ये बचपन में संस्कार डल गए, वो बच्चे बड़े होकर प्रॉपर्टी पर नहीं लड़ेंगे कभी। वो बच्चे बड़े होकर लोभ की एनर्जी में उलझेंगे नहीं। वो बच्चे अपने कर्तव्य पर, अपने फोकस करेंगे, अपने श्रम पर फोकस करेंगे, अपनी मेहनत पर फोकस करेंगे। और यकीन करिए वो बड़े होकर जब वो मेच्योर हो जाएंगे तो वो एक एक रुपए के लिए चिंदी चोरी नहीं करेंगे, वो उस तरह की हरकतें नहीं करेंगे जो ना करने योग्य है। ये पूरा संपूर्ण विश्वास है इस बात पर। तो यहाँ गुरुदेव यही कह रहे हैं कि 2 तरह की कमाई बिल्कुल बिल्कुल एक्सेप्टेबल नहीं है हमें। कौन सी? एक हराम की कमाई और एक बेईमानी की कमाई, एक बैठे बैठे मिलने वाली कमाई। दोनों में कोई खास फर्क नहीं है, बहुत माइनर सा फर्क है। ईमानदार, परिश्रमी व्यक्ति हराम की और बेईमानी की कमाई नहीं खाते। तो हमको ये चेक करने की आवश्यकता है। और आज का स्वाध्याय यहीं पर गुरु चरणों में अर्पित समर्पित करते हैं, ताकि हम श्री भाव को समझ जाएं।
कमाई और श्री भाव आपस में इंटर रिलेटेड है। श्री भाव में जैसे कल बात हो रही थी कि पैसा ब्लेस करके देना चाहिए। जैसे मान लो भगवान ना करे बीमारी हारी आती रहती है, कभी आपको हॉस्पिटल जाना पड़ जाए किसी बीमारी के चक्कर में, किसी डॉक्टर के यहाँ जाना पड़ जाए बीमारी के चक्कर में, तो घर से ही एक ब्यूटीफुल एनर्जी क्रिएट कर कर जाइए। घर में बैठकर 24 गायत्री मंत्र लीजिए और सोचिए कि ये तकलीफ तो आनी ही थी, ठीक है, अब ये तकलीफ आई है तो इसको जीने की क्षमता, इसको जीने का आत्मबल और ब्रह्मबल भगवान से मांगे। घबराने की आवश्यकता नहीं है। जाने से पहले उस हॉस्पिटल को, उस जगह को गायत्री मंत्र से चार्ज कर दीजिए और वहां प्रार्थना कीजिए कि वहां कितने लोग होंगे ना जिनको कितनी दुख होगी, कितना तकलीफ होगा, कोई अफोर्ड कर सकता होगा, कोई नहीं कर सकता होगा, कौन कितनी तकलीफों के साथ आया होगा। हर किसी के पास क्या वो आत्मबल है, वो ब्रह्मबल है। और ये मान लीजिए कि हमारा कार्मिक अकाउंट भी यहाँ साथ साथ सुलझ रहा है, हमारा जो पूर्व जन्मों का कार्मिक अकाउंट है। जब वहां पहुंचे तो डॉक्टर को ब्लेस करके श्री दीजिए। जब भी वो श्री दें तो आशीर्वाद के साथ दीजिए, है ना, दुआओं के साथ दीजिए, प्रेम के साथ दीजिए। और वहां जितने भी लोग आपको दिखाई दे जाएं, भावना कीजिए कि उन सबके भीतर सविता का प्रकाश गायत्री माता गुरुदेव के आशीर्वाद से, ईश्वर के आशीर्वाद से, अकर्ता भाव से, मानसिक रूप से जप करके सबको ब्लेस करके देखिए। और जब ये, और ऐसे ही किसी कहीं पर भी, किसी भी दुकान में जाएं, कहीं पर भी कोई ट्रांजेक्शन हो रही हो, मार्केट में जाएं, तो किसी के लिए इस तरह की बातें इमेजिन मत कीजिए। एक ऐसी चीजें इमेजिन मत कीजिए कि ये इंसान, ये दुकानदार खराब है, ये दुकानदार बेकार है। और एक और बड़ी खूबसूरत चीज है जो समझ में आई, इस तरह की बातें ना खुद से कहिए, ना अपने बच्चों से कहिए, ना अपने परिवार में कहिए। पैसा पेड़ पर लगता है क्या? नहीं, ऐसा मत बोलिए। पैसा कमाना इस दुनिया का सबसे मुश्किल काम है, ऐसा मत बोलिए, ये उचित नहीं है। गरीबी ना एक सोच है। गरीबी गरीबी वर्ल्ड को हमने, गरीबी एक्चुअली एग्जिस्ट नहीं कर रही, वो एक दिमाग में पैटर्न बन गया है। तो हमको इस पैटर्न को ब्रेक करना है। हमारा सबकॉन्शियस माइंड, अगर हम ये कहेंगे ना अपने आप से कि पैसा कमाना तो बहुत मुश्किल है, पैसा कमाना तो बहुत मुश्किल है, तो जो हमारा सबकॉन्शियस माइंड है वो इस एनर्जी को रीड कर रहा है। और बच्चा भी यही सुन रहा है बचपन से, पैसा कमाना बहुत मुश्किल है। जैसे बच्चा पढ़ेगा नहीं तो हम कह देंगे क्या बड़े होके घास खोदोगे क्या, पता है कितना मुश्किल है। ये सारी बातें मत बोलिए बच्चों को। बच्चे को ये लग रहा है यहाँ पर, जब हम इस तरह की बात बोल रहे हैं कि मुझे पढ़ाई इसलिए करनी है क्योंकि पढ़ाई नहीं करूंगा तो पैसा नहीं आएगा, और पैसा नहीं आएगा तो मेरी लाइफ बेकार हो जाएगी, मेरी लाइफ में कुछ बचेगा नहीं। इस तरह की बातें, ये इनडायरेक्ट यही जा रहा है। और बार बार ये बताना घास खोदोगे मतलब इट इज सो डिफिकल्ट टू अर्न मनी, तो इससे क्या होगा, सबकॉन्शियस कहेगा अच्छा ये कह रहे हैं कि पैसा कमाना बहुत मुश्किल है, तो लेट मी मेक इट डिफिकल्ट फॉर देम। दूसरा, किसी बहुत जिस जिस ऐसे किसी व्यक्ति को देखकर, किसी बहुत अमीर आदमी को देखें अगर, तो उनके लिए मन में ईर्ष्या के भाव नहीं आने चाहिए। जैसे होता है रास्ते में जा रहे हैं, मान लीजिए हम स्कूटी पे जा रहे हैं और हमारे बाजू से कोई बड़ी गाड़ी निकल जाए, तो हमारे मुंह से एकदम रैंडम ह्यूमन नेचर है, हाँ ना, तो गाड़ी वाले हैं ना, तो गाड़ी वाले हैं तो एटीट्यूड तो दिखाएंगे। हम इस तरह की बातें रैंडम बोल देते हैं। नहीं, ये नहीं बोलनी चाहिए। ये आया कहाँ से, इसको देखो। कहीं ना कहीं ईर्ष्या का भाव है कि मेरे पास वो बड़ी गाड़ी नहीं है जो उसके पास है, मेरे पास जो है वो पर्याप्त है ना, जो मेरी क्षमताओं में है, जो मुझे जरूरत है जिस चीज की, वो मुझे मिला हुआ है। मुझे दूसरे की गाड़ी से क्यों ईर्ष्या करने की आवश्यकता है? या फिर जो जिनके पास है गाड़ियां, वो गाड़ी में जा रहे हैं, मान लीजिए कोई बाइक वाला आया, कोई स्कूटी वाला आया, कोई साइकिल वाला आ गया, आपकी गाड़ी पर छू गया, तो उनके गली मोहल्ले में ये कितने कितने खराब तरीके से बाइक चलाते हैं ना लोग, ये गरीब आदमी तो बहुत ही खराब है। नहीं, अगर आपके पास श्री है तो आप नीचे उस वर्ग को बदुआ मत दीजिए, उस वर्ग के लिए अनुचित बात मत बोलिए। ये सब लोभ की एनर्जी से आ रहा है। अगर हम श्री को नहीं समझेंगे और ये छोटी छोटी मिस्टेक करेंगे तो बहुत मुश्किल होगा। जैसे किसी ने, आपने किसी न्यूज में पढ़ लिया कि इन लोगों ने अपने यहाँ शादी में इतना रुपया पैसा लगाया, तो मोस्टली इनके बाद तो करोड़ों है ना, तो लगाएंगे, तो लगा लिया तो क्या हो गया, तो है ना, इस पैसे का कोई सदुपयोग कर लेते। हमें कोई अधिकार नहीं बनता कि कौन अपनी श्री किस तरह खर्च कर रहा है, उस पर टिप्पणी करने का हमें कोई अधिकार नहीं बनता। हमें ये पूछने की आवश्यकता है कि टिप्पणी आई कहाँ से, कौन सी मनोदशा से आई, कौन सी भाव दशा से आई। डेफिनेटली कहीं ना कहीं हमें एक ईर्ष्या है कि इनके पास इतना पैसा है और हमारे पास कम है। और जब हम अब हमने टिप्पणी तो यही करी है, हाँ ना, तो इनको हेलीकॉप्टर खरीदने हैं, हम बड़े बड़े लोगों के लिए ऐसे बोल देते हैं, इनको ऐसा खरीदना है, इनको वैसा खरीदना है। हमें अपने भीतर जाके देखने की आवश्यकता है कि भाई उसके पास है, उसने खरीद लिया, उसका पैसा है, हमको क्या प्रॉब्लम है उससे। हमें ये देखना है हमारे पास क्या है। और जब हम मूल में जाएंगे तो कहीं ना कहीं पाएंगे आकांक्षाएं अधूरी, महत्वाकांक्षाएं अधूरी भीतर पड़ी हुई हैं, ईर्ष्या का संस्कार है। और ऐसे में जब हम पैसे को ब्लेस नहीं करते, जब लक्ष्मी को ब्लेस नहीं करोगे तो लक्ष्मी कैसे आएगी, राइट? और ब्लेस करने की आवश्यकता है ना, मतलब हम एक तरफ लक्ष्मी लक्ष्मी कर रहे हैं, दिवाली के दिन लक्ष्मी पूजा कर रहे हैं, और एक तरफ स्थूल लक्ष्मी को, आसपास जो चारों तरफ लक्ष्मी है उसको गालियां दे रहे हैं, तो फिर कैसे माँ लक्ष्मी आएगी? तो लक्ष्मी एक शक्ति है, महालक्ष्मी एक शक्ति है, बड़ी प्यारी शक्ति है। लक्ष्मी को लक्ष्य बनाने की आवश्यकता नहीं है। लक्ष्मी लक्ष्य पूर्ण करने के लिए महत्वपूर्ण शक्ति है। उतनी लक्ष्मी होनी चाहिए जो आत्मा का लक्ष्य पूर्ण कराने के लिए मिल जाए, राइट? लेकिन लक्ष्मी को लक्ष्य बना लेंगे तो लक्ष्मीपति छूट जाएगा। जगतपति को छोड़कर
उस शक्ति के पीछे भागना जो खुद जगतपति के चरणों में बैठती है। ये दिखाया है ना, ये क्यों दिखाया गया है? तो लक्ष्मी महत्वपूर्ण है, संसाधन महत्वपूर्ण है, लेकिन वो कंट्रीब्यूटिंग एनर्जी है, वो लक्ष्य नहीं हो सकता। लक्ष्मी लक्ष्य पूर्ण करने का एक संसाधन है। तो अगर हम चारों तरफ की लक्ष्मी को ब्लेस करेंगे, जो हमारे पास आ रहा है उसको भी ब्लेस करेंगे, भगवान से साझेदारी करेंगे, और जो आ रहा है उसको सही तरीके से खर्च करेंगे। हमारे पास पैसा आया, हमने रिक्वायरमेंट की जगह लग्जरी पर खर्च किया, हर समय हमने मतलब व्यसनों पर खर्च किया, तो फिर वो आज आ रहा है, पुराने जन्म का हिसाब किताब होगा, मेहनत होगी, बैलेंस होगा, आगे आएगा कि नहीं आएगा, अगले जन्म में क्या मिलेगा क्या नहीं मिलेगा, इसके बारे में कुछ कहा नहीं जा सकता। ये केवल लाइफ की लर्निंग्स हैं जो साझेदारी कर दी जिनकी। आपको अच्छा लगे तो इनको पिक कर लीजिए, अगर आपको लगे आपका मतलब का नहीं है तो गुरु चरणों में रख दीजिए। इदम श्री सद्गुरुवे नमः। सभी अपना ध्यान रखिए और नियमित ध्यान करते रहिए। इदम श्री सद्गुरुवे नमः। चलो गुरुदेव के सपने सजाने की शपथ लें। युग दृष्टा युग ऋषि परम पूज्य गुरुदेव की लेखनी जन जन के जीवन को प्रभावित कर सकती है, जन जन का ट्रांसफॉर्मेशन कर सकती है, हर किसी को परमानेंट आनंद की तरफ ले जा सकती है। इस कार्य को करने में हमें आपका सहयोग चाहिए। अगर ये वीडियो आपको कंट्रीब्यूट करते हैं तो इन्हें विश्वव्यापी बनाने में हमारी सहायता कीजिए। चैनल को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और शेयर कीजिए। इदम श्री सद्गुरुवे नमः।